कहने का मतलब सत्संग में आने से विवेक होगा। और यह विवेक के बारे में तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, तुलसी हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावई कोई। तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट कर दिए, तुलसी हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई। लक्ष्मण जी भी हैं पुनिसाद से, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होय विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब आप जगेंगे, पूर्ण रूप से जग जाएंगे, तब आपके अंदर में विवेक होगा। क्या नीर है, क्या चीर है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसका ज्ञान आपके अंदर में होगा जगने से। और जगता कब है? अभी भी हम लोग सोए हुए हैं। जग में सोई के सोई मही, जननी संग सोए के बाल कहायो, जवान भयो तिरिया संग सोयो, सारी उम्र तू सोए गवायो, क्षीर समुद्र के सोवन हारे, तासों कब हुन नेह लगायो, सोबत सोबत सोए गयो, अब चिता पर सोबन के दिन आयो। जगे? कभी नहीं जगे। तीन अवस्था तजहूं भजहूं भगवंत, तीन अवस्था में हम लोग हर वक्त जाते आते हैं। चौथी अवस्था के अंत में, और चौथी अवस्था कौन? तुरीय अवस्था के अंत में, और तुरीयातीत अवस्था में पहुंचने पर पूर्ण रूप से वह व्यक्ति जग जाता है। जैसे जगा तो उसके अंदर में विवेक की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसे जो विवेकहीन है, जिसको विवेक नहीं हुआ है, उसके लिए क्या भार बदला दिया? शास्त्र भार है। रागी व्यक्ति, रागी कौन? जो विषयानुरागी है। हम लोग के अंदर में कितना विषय का? 5-5 विषय। एक एक विषय को धारण करने वाला जब मौत उनकी हो जाती है, तो जिसके पास में 5-5 विषय हो, संतवानी है, मृग मीन भृंग पतंग कुंजर, एक दोष बिना सही, पंच दोष असाध जामे, ताकी कैतिक आसही। मृगा में एक दोष है, शब्द प्यारा है। मीन में एक दोष है, जिह्वा स्वाद। भृंग में एक दोष है, गंध लेने का। मृग मीन भृंग, पतंग रूप विषय, पतंग रूप विषय, और कुंजर में स्पर्श। कुंजर हाथी को कहते हैं, हाथी स्पर्श के लिए व्याकुल रहती है, इस कारण उसकी जान जाती है। मनुष्य में हो कितना सुंदर कहते हैं, पंच दोष असाध जामे, ताकी कैटिक आसही। जिसके अंदर में एक नहीं 5-5 दोष हो, उसकी क्या हालत होगी? इसलिए कहा रागी व्यक्ति जो है, जो विषयानुरागी व्यक्ति है, उसके अंदर में यही ज्ञान नहीं टिकता है। किस प्रकार? प्यक्षा के पत्ता पर पानी टिकता है, कोई कहिए तो? प्यक्षा के पत्ता पर पानी नहीं टिकता है। और जिस बर्तन में तेल घी लगा हो, उस पर पानी टिकता है का? नहीं टिकता है। ऐसे ही रागी व्यक्ति के अंदर में इतने देर से जो कहा गया, यह ज्ञान नहीं टिकता है। इसलिए कहा ऐसे रागी व्यक्ति के लिए ज्ञान भार है। अशांतस्य मनोभारो, अशांत व्यक्ति के लिए मन भार है, जिसका मन ही अशांत है। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं, संत कहलाते हैं। संत कौन कहलाते हैं? संत कबीर साहब ने कह दिया, अब तू दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो, कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी का क्यों का मन जीती हो।
संत सुखी क्यों है, संत का मन शांत क्यों हो गया? इसलिए कि उन्होंने अपने मन को जीत लिया, इसलिए सुखी हो गया। इसलिए ऐसे ऐसे व्यक्ति जो अपने मन को नहीं जीता है, ऐसे अशांत व्यक्ति के लिए मन भार है। फिर क्या कहा, बारो नाथ निदो वपो। और जिस व्यक्ति को आत्मबोध नहीं हुआ, अपना ज्ञान नहीं हुआ कि मैं कौन हूं, ऐसे व्यक्ति के लिए शरीर भार है। भगवान श्री राम ने हनुमान को कहा, अधि चतुरो वेदान सब शास्त्रान ने कसा, ब्रह्म तत्व न जानाति दर्वी पाक संयथा। हे हनुमान, बहुत शास्त्र को पढ़ने से मथने से क्या फायदा होगा, जब तक कि तुमको अपना बोध नहीं हो, अपना ज्ञान नहीं हो कि मैं कौन हूं। तब तक किस प्रकार वो व्यक्ति है का, वह व्यक्ति दर्वी के समान है। दर्वी, दर्वी किसको कहते हैं? संस्कृत शब्द है दर्वी। दर्वी का अर्थ होता है कलछुल। दर्वी का अर्थ कलछुल। भंडारा बन रहा है, भात बन रहा है, दाल बन रहा है, सब्जी बन रही है, बहुत तरह का व्यंजन बन रहा है, और सब में कलछुल जा रहा है। और कलछुल से कोई पूछे, बोलो भात का स्वाद कैसा लगा, दाल का स्वाद कैसा लगा, सब्जी का स्वाद कैसा लगा, कलछुल बतलाएगा। भगवान श्री राम ने कहा, हे हनुमान, वह व्यक्ति उसी तरह है। किस तरह? दर्वी कलछुल की तरह है। सारे व्यंजनों में तो जा रहा है, पर स्वाद किसी का मालूम नहीं है। उसी प्रकार वह व्यक्ति जो उसको अपना आत्मज्ञान नहीं हुआ है, वह व्यक्ति वही कलछुल की तरह है। पढ़े 6 7 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत को इच्छाना है, गीता रामायण श्रुति स्मृति पढ़े, सांख्य योग न्याय दर्शन आदि भी जाना है। जाना है बनाना छंद छोटा चौपाई को, जाना है ध्रुवपद राग भैरवी का गाना है। इतना जो छाना सब खाक दूर छाना है। जाना है सोई जो आत्म पिछाना है। जो अपने आप को जान गया कि मैं कौन हूं, वही व्यक्ति जाना है, और नहीं तो सारे व्यक्ति कलछुल की तरह है। स्पष्ट समझ रहे ना? इसलिए इतना सुंदर महोपनिषद के ऋषि कहे। बस एक वाणी को कह के विराम करता हूं। बड़ा सुंदर बात महोपनिषद के ऋषि ने कहा, मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वार परिकीर्तिता समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं। मोक्ष का द्वार है कहां पर? आप लोग इस शरीर, इस पृथ्वी पर कहीं मोक्ष का द्वार देखे हैं? काली का द्वार देखे हैं? काली द्वार, शिव द्वार, विष्णु द्वार, हरि द्वार, ब्रह्म द्वार। पृथ्वी पर ये सब द्वार मिलेगा पृथ्वी पर। जहां काली जी का मंदिर है, बड़ा सा गेट बना दिया। शिव जी का मंदिर है, बड़ा सा भव्य गेट बना दिया। शिव नगरी में, शिव द्वार में आपका स्वागत है। चले जाइए कहां? हरिद्वार। योगी जी बोर्ड लगा दिए, हरिद्वार में आपका स्वागत है। पूरे भारत में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पुष्कर में। उसका मुख्य द्वार पर मैं गया हूं, मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है ब्रह्म द्वार में आपका स्वागत है। पर आप पृथ्वी पर कहीं घुमाइए, कहीं आपको मोक्ष का द्वार मिलेगा? ये मोक्ष का द्वार कहीं नहीं मिलेगा। ये मोक्ष का द्वार प्रत्येक मनुष्य के अंदर में है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर में है। और सीधा हम सरल तरीका में कहें तो जिस शरीर में हाथ है, उसी शरीर में मोक्ष का द्वार है। जिस शरीर में हाथ नहीं,
उस शरीर में मोक्ष का द्वार नहीं। जिस देवी देवता की पूजा आराधना करने के लिए हम जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, घड़ी घंट को दाहिने हाथ से ठोकते हैं। क्यों ठोकते हैं? अंदर में जाते हैं, अंदर में जो बैठे हुए देवी देवता हैं उनको सावधान कर देते हैं, सावधान मैं आ रहा हूं। और आप जिनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, ऐसे देवी देवता के अंदर में भी मोक्ष का द्वार नहीं है। मोक्ष का द्वार नहीं है। मोक्ष का द्वार एकमात्र मनुष्य के शरीर में है। और इसकी पुष्टि हमारे गुरु महाराज ने भी किया। गुरु महाराज ने कहा केवल संत अपने गुरु महाराज कहते हैं, केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। स्पष्ट कर दिए, केवल मनुष्य शरीर से ही कोई मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। क्यों? ये मोक्ष का द्वार सिर्फ मनुष्य के शरीर में है। गुरु महाराज दूसरी जगह भी लिखते हैं, जीव उद्धार का द्वार पुकार का, घट भीतर ही सत संतों ने, सभी संतों ने ही कहा, जीव के उद्धार का द्वार मनुष्य के अंदर में है और किन्हीं के पास में यह नहीं है। ऐसे मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल है, सम, विचार, संतोष और साधु संग। अब चारों द्वारपाल हैं, तो फिर अभी तो 3-3 सत्र का सत्संग बाकी है। किसी न किसी सत्र में इसकी व्याख्या होगी। समय अधिक हो गया। मन संचालन महोदय से हम लोग कुछ सूचना सुन लेंगे, फिर आगे का सत्संग का कार्यक्रम के बारे में भी बतला देंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।